श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? ओप सो सब अच्छे होंगे। देखिएगा भक्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 9 मई शिव भक्ति शिव महापुराण कथा जो कि परतवाड़ा में हो रही है, पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा शुरू हुई है। ये जो कथा है वो 6 मई से शुरू हुई थी, 12 मई तक है, जो कि आप लोग आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से उनकी कथा को सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। आज की कथा के जो नए उपाय हैं उन नए उपायों के बारे में हम आज बात करेंगे। जो कथा परतवाड़ा में चल रही है उसका जो था आज का चौथा दिन था। चौथे दिन की कथा आज पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा कही गई है। इस कथा में उन्होंने कौन से नए उपायों को बताया है वो सारा हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आपको आज की कथा के जरिए जो भी उपाय बताए गए वो सब इसमें मिलेंगे। अगर किसी भी कारणवश आपने कथा को नहीं सुन पाया है तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते हैं। आज की कथा के जो नए उपाय हैं उन उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिएगा जो पहला उपाय पहली जो जानकारी गुरुजी ने दी थी वो क्या दी थी कि जीवन के कष्ट दूर करने के लिए आपको नया उपाय जो उन्होंने बताया वो बताएंगे। दूसरा उनका दिज्वेश्वर महादेव का नया उपाय आज गुरुजी ने बताया अपनी कथा में, जिसको करने से ना सारी इच्छाएं पूरी होती है। विशेष उपाय है, इसमें आपको जल कैसे अर्पित करना है सारा इस वीडियो में बताएंगे। दिज्वेश्वर महादेव का नाम लेने से क्या होता है ये भी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कल 10 मई अक्षय तृतीया का उपाय भी इस वीडियो में आप जानेंगे। अक्षय तृतीया पर किया जाने वाला जो उपाय है उससे ना जीवन के सारे दुख, सारे संकट, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो इसके बारे में भी पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में बताया है, उसकी भी बात कर लेंगे। आज 9 मई की कथा के 9 मई जो शिव भक्ति शिव महापुराण कथा जो कि परतवाड़ा में चल रही है उसके उपाय यहाँ पर बताते हैं। चलिए देखिए, पहली जानकारी जो गुरुजी ने दी थी वो दी थी कि जवानी में खाया गया बुढ़ापे तक रहता है। जिस प्रकार उसी तरह से जवानी में अगर आप भजन करते हैं, पूजन करते हैं, कीर्तन करते हैं तो वो भी आपके बुढ़ापे तक रहेगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अभी जवानी में कमा लें और बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। ऐसा करने से आप ना तो जवानी में ढंग से कमा ही पाएंगे, ना ही बुढ़ापे में ढंग से भजन कर पाएंगे। तो जो काम आप जवानी में कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको भजन कीर्तन भी ज़रूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी ये है कि जब हम कोई नियम लेते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं हमारा ऐसा काम बन जाए तो हम ऐसा करेंगे, इसी तरह से जब हम कोई नियम लेते हैं, हम किसी तीर्थ स्थान में बैठकर कथा सुनेंगे या फिर पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे या फिर 5 जगह बैठकर कथा सुनेंगे या फिर किसी भी ज्योतिर्लिंग में बैठकर कथा सुनेंगे, ऐसा कोई नियम ले लेते हैं ना जब हम, तो भगवान जो है हमारी इच्छा पूरी करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो इसी तरह से अगर आप नियम लेते हैं कि हमें कथा पंडाल में बैठकर सुननी है, हमारी ऐसी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि आप पंडाल में आए हैं या नहीं। अगर आप पंडाल में पहुंच जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी कथा ज़रूर पूरी करते हैं। मतलब कि जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो आपकी, उसको ज़रूर पूरी करते हैं। बढ़ते हैं आज की तीसरी जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी में देखिए, शिव जी का जो एक नाम है उस नाम को कहते हैं दिज्वेश्वर महादेव। क्या कहते हैं? दिज्वेश्वर महादेव। तो इस नाम से अगर आपने आज जल नहीं चढ़ाया है, किसी भी कारणवश आप अगर सफ़र में गए हैं तो जल नहीं चढ़ाया तो कोई बात नहीं, आपके पास बोतल होगी ना पानी वाली, बस बोतल झूठी नहीं होनी चाहिए, तो आप उस बोतल से जल चढ़ा सकते हैं। आपको रास्ते में कहीं पर भी महादेव का मंदिर पड़े तो आप उसमें जल चढ़ाइएगा, या फिर आपको मंदिर ना पड़े तो आप वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ा सकते हैं। बस वृक्ष होना कौन सा चाहिए? या तो समी पत्र होना चाहिए, या बेल पत्र होना चाहिए, या फिर पीपल या बरगद का वृक्ष होना चाहिए, या फिर आपका आंवले का वृक्ष हो। इस तरह के किसी भी वृक्ष में आप जल चढ़ा सकते हैं। आज जल चढ़ाने का महत्वपूर्ण उपाय है, इसलिए आज के दिन जल जरूर चढ़ाएं। अगर किसी कारणवश आप सुबह नहीं चढ़ा पाएँ तो आप शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। आज के दिन जल जरूर चढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, बढ़ते हैं आज की जो चौथी जानकारी है उसकी तरफ। चौथी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि जिसको बहुत बड़ा दुख हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत परेशान हो, तो गुरुजी ने कहा है कि जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल होता है ना, जैसे कि आपको लगता है कि आपकी भाग्य की रेखाएं पलट ही नहीं रही हैं, सारा भाग्य जो है विपरीत दिशा में जा रहा है, तब आपको इस उपाय को ज़रूर करना है। उपाय में करना क्या है आपको? जिसका बहुत ज़्यादा दुख हो तो गुरुजी ने कहा है शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल, यानी कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दें। चढ़ा हुआ जल जो जलाधारी से बहकर नीचे जाता है, उस जल से आप थोड़ा
सा हाथ में ले लें, उससे अपने मस्तक पर 3 रेखाएं खींच लें। इन 3 रेखाओं को खींचने से आपके भाग्य की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी विपदाएं, जो भी आपके संकट हैं, सारे भगवान भोलेनाथ जरूर काटेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की 5वीं जानकारी की तरफ। 5वीं जानकारी है कि आप नौकरी या व्यापार के लिए परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उन पर चढ़ा हुआ जल, जैसे कि आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने काला टोना या टोना टोटका ऐसा कुछ कर दिया है, तो आपको क्या करना है, नौकरी या व्यापार के लिए आपको चढ़ा हुआ जो जल होता है ना महादेव का, उस जल को थोड़ा सा जो लोटे में झेल कर लाएंगे, उसको दुकान पर अपनी छींट देना है। तो आपके व्यापार पर कोई भी संकट कभी नहीं आ सकती, कोई भी आपके व्यापार को बांध नहीं सकता है, किसी भी प्रकार की बाधा आपके व्यापार में नहीं आएगी। आपको करना क्या है, आपको उस जल को छींट देना। इसी तरह से आपको थोड़ा सा जल जो बचा कर लाए वो घर पर भी अपने पूरे घर पर छींटना है। जहाँ पर शंकर का जल छींटा जाता है वहाँ पर कोई भी भूत बाधा प्रेत नहीं आते हैं। पढ़ते हैं आज की 6ठी जानकारी की तरफ। 6ठी जानकारी जो नोट कर लीजिए, गुरुजी ने कहा था कि जीवन में आगे बढ़ना है, अगर जीवन में उन्नति करना है, बहुत आगे जाना है, तो आपको क्या करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 3 बातें हैं जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं, पूज्य गुरुदेव ने बताई हैं। देखिए, पहला है सब्र, यानी कि इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो उसको सब्र करना सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है आपकी बर्दाश्त करना, अगर आगे बढ़ना है तो बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा, हर चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है नज़रअंदाज करना, मतलब लोग फालतू की बातें करते रहते हैं तो उन पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बल्कि उनको क्या करना है, इग्नोर करना है, यानी कि नज़रअंदाज कर देना है। ठीक है, तो ये थी 3 जानकारियाँ। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी आज की 7वीं जानकारी की तरफ। 7वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है, जो दिज्जेश्वर महादेव वाला उपाय है, उस उपाय के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। दिज्जेश्वर महादेव के नाम से जो भी जल समर्पित करता है उसकी जो मनोकामना है वो पूरी होती। कल अक्षय तृतीया के दिन दिज्जेश्वर महादेव का उपाय शुरू करना है आपको, कल से लेकर 7 दिन तक लगातार चढ़ाइएगा दिज्जेश्वर महादेव के नाम से जल कैसे चढ़ाना है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन देखिएगा, ये 7 दिन करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। करके देखिएगा, अचूक उपाय है, नया उपाय है। देखिएगा करना कैसे है, जो जल चढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। जल आपको क्या करना है, जलाधारी से शुरू करते हैं। कहाँ से, जलाधारी से, जहाँ से जल नीचे गिरता है, जलाधारी से आपको शुरू करना है। जलाधारी से लेते हुए जल को पूरे माता के हस्त कमल में घुमाते हुए जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं पर लाकर आपको छोड़ना है। जहाँ से आपने जलाधारी से जल गिराना शुरू किया था उसी जलाधारी पर आकर आपको जल छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से आपको जल को चढ़ाना है। तो देखिएगा, इस तरह से जल को चढ़ाइएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ये उपाय आपको कल अक्षय तृतीया के दिन से करना है और 7 दिन तक करके देखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, कल के दिन अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान जरूर कीजिएगा और सत्तू महादेव पर भी जरूर चढ़ाइएगा। सत्तू होना कैसा चाहिए, देखिए चने की दाल, जौ और आपका गेहूँ, चने की दाल, जौ और गेहूं से मिलकर जो सत्तू बनता है वो सत्तू आपको महादेव को भी समर्पित करना चाहिए और दान में भी देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।